हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने देखा है कि आपको चैनल पर अभी तक के यूजीसी नेट के जितने भी ओल्ड क्वेश्चन हैं या फिर जितने भी एग्ज़ाम अभी तक यूजीसी नेट के हुए हैं, सब क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को चैनल पर अभी तक हल करके दे चुका हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे, अगर जो आप चैनल पर जाते हैं तो आपको लगभग सभी क्वेश्चन पेपर आप लोगों को हल करके मैंने आप लोगों को चैनल पर दे दिए हैं। अगर जो आप उनको देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। इससे पूर्व मैंने आप लोगों को यूजीसी नेट का जो दिसंबर 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उस पेपर के 2 वीडियोज़ में आप लोगों को चैनल पर दे चुका हूँ। आज हम उसका यहाँ पर पार्ट 3 यहाँ पर लेकर के आए हैं। उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, लगभग अधिक से ज़्यादा प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। इस पार्ट में जितने प्रश्न हो पाते हैं हम कोशिश करेंगे कि उन प्रश्नों को हम यहाँ पर आप सभी को दें और उनको अधिक से ज़्यादा मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। अगर जो आप लोग इच्छुक हैं तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक का देखते रहिएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर जो आप चैनल पर जाना चाहते हैं, अगर जो आप इसी प्रकार से अन्य वीडियोज़ देखना चाहते हैं, योग संबंधी कोई भी किसी भी सब्जेक्ट की वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल पर जा सकते हैं। चैनल पर आप लोगों को इसी प्रकार से अन्य वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आज का जो हमारा जो टॉपिक है, जो पार्ट 3 है, यूजीसी नेट दिसंबर 2019 जो क्वेश्चन पेपर हम जो हल कर रहे हैं, उसका जो पार्ट 3 है वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ। तो उसके ऊपर हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि अभी तक हम यहाँ पर 20 प्रश्नों को यहाँ पर हल कर चुके हैं। 20 प्रश्न मैं आपको यहाँ पर चैनल पर दे चुका हूँ। यहाँ पर आज हमारे समक्ष यहाँ पर 21वां प्रश्न है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 21वां यानी कि आज की जो वीडियो है, इसका जो प्रथम जो प्रश्न है वो हमारे पास यहाँ पर आया था। महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त का गृहीता, ग्रहण तथा ग्राह्य में स्थित एवं तदाकार हो जाना क्या कहलाता है। ऑप्शंस हमारे पास आए थे, संप्रज्ञात या फिर सबीज या फिर समापत्ति या फिर विवेक ख्याति। आप सभी को मालूम है कि यूजीसी नेट में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर जो आप चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं तो आप अच्छी ढंग से जानते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को इस प्रकार से वीडियोज चैनल पर हर दूसरे दिन आपको चैनल पर देता ही रहता हूँ। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि का जो पातंजलि योग सूत्र जो ग्रंथ है, उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न आया था। अब यहाँ पर जो क्योंकि मैं, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मैं प्रत्येक प्रश्न को आप लोगों को अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखेंगे ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य हमारे पास यहाँ पर 3 प्रकार के शब्द हैं। तो सर्वप्रथम हम इन तीनों को यहाँ पर समझ लेते हैं। वैसे तो अगर जो आप पातंजलि योग सूत्र का जो प्रथम जो पाद है, अगर जो आप उसमें जो 41 नंबर का अगर जो आप सूत्र पढ़ते हैं तो वहाँ पर है क्षीण वृत्ते रभिजातस्येव मणेर ग्रहित ग्रह ग्राह्येषु ततस्तदजनता समापत्ति ही। अगर जो आप वहाँ पर देखते हैं तो आपको वहाँ पर सूत्र भी पढ़ने को मिलता है। यहाँ पर गृहीता का तात्पर्य क्या है, ये हमें यहाँ पर जानना जरूरी है। तो गृहीता का तात्पर्य होता है पुरुष। दूसरा यहाँ पर है ग्रहण। तो ग्रहण किसके माध्यम से, अर्थात अंतःकरण या फिर इंद्रिय के माध्यम से। और ग्राह्य, ग्राह्य का तात्पर्य होता है विषय। तो ये आपको यहाँ पर समझना है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जब ये तीनों स्थित एवं तदाकार हो जाना, अगर ये तीनों एक हो जाते हैं तो वह क्या कहलाता है। ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर आए थे, तो इसका जो सही आंसर है वह है समापत्ति, जैसे कि मैंने आपको सूत्र में भी बताया है। अगर जो आप प्रथम पाद का अगर जो 41 नंबर का सूत्र आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको इसका सही आंसर मिल जाएगा। दूसरे प्रश्न की ओर यहाँ पर चलते हैं, यानी कि 22वें प्रश्न की ओर यहाँ पर चलते हैं। तो हमारे पास आया था योग सूत्रानुसार निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर आया था दौर्मनस्य, श्वास या फिर दुख या फिर अंग में जयत्व। और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर विकल्प आए थे, हमें इनका जो सीक्वेंस है वो यहाँ पर तैयार करने का था। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पातंजलि योग सूत्र का ये प्रथम पाद का ही यहाँ पर हमारे पास एक सूत्र आता है, वह है अगर जो आप प्रथम पाद का 31 नंबर का सूत्र अगर जो आप देखते हैं तो वहाँ पर है दुख दौर्मनस्य अंग में जय तो श्वास प्रश्वासा विक्षेपः सह भुवा। जिस प्रकार से हमने जो व्याधिस्त्यान इत्यादि वाला जो सूत्र जो पढ़ा है, तो उसी प्रकार से उसी क्रम में ये भी जो ये सूत्र है वहाँ पर भी इन्होंने कहा है कि जो विघ्न हैं ये सब भी क्या है, जो ये 5 जो ये हैं ये भी क्या है, योग मार्ग में आने वाले विघ्न हैं। तो कौन कौन से हैं, दुख है, दौर्मनस्य है,
अंग में जयत्व है और श्वास प्रश्वास है और विक्षेप है। तो ये 5 यहाँ पर आते हैं, तो हमें इनका सीक्वेंस यहाँ पर तैयार करना था। तो जिस प्रकार मैंने आपको कहा दुख दौर मनस्य यानी कि सी और ए, तो सी और ए हमें यहाँ पर देखना था। तो सी और ए हमें यहाँ पर 3 में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि हमारा जो तीसरा जो ऑप्शन था ये बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर आया था, शरीर सौष्ठव के लिए वर्गीकृत भोजन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ आते हैं। आप सभी को मालूम है कि यूजीसी नेट में अगर जो आप योग का एग्जाम दे रहे हैं तो सभी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो आते हैं या फिर जिस प्रकार से आते हैं सभी मैं आप लोगों को चैनल पर दे चुका हूं। अगर जो आप चैनल पर पहले से जुड़े होंगे या फिर अगर जो आप चैनल पर वीडियोस देखते होंगे तो आप अच्छी तरह से इस चीज़ को जानते होंगे। तो यहाँ पर है शरीर सौष्ठव के लिए भोजन का वर्गीकृत क्या है। यहाँ पर हमारे पास था वसा था या फिर यानी कि फैट, दलहन है या फिर मांस है या फिर तेल है। तो हमें यहाँ पर अपना जो सही आंसर है वो यहाँ पर विकल्प में से यहाँ पर छांटने का था। तो शरीर सौष्ठव अर्थात शरीर की सुंदरता किसके माध्यम से, तो यहाँ पर दलहन यहाँ पर है और मांस यहाँ पर है, यानी कि बी और सी। तो बी और सी हमें यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में यहाँ पर मिल जाता है। तो हमारा जो 23वें नंबर का जो प्रश्न जो हमारा जो आया था इसका जो सही आंसर है वह है 2। नेक्स्ट 24वां प्रश्न हमारे पास यहाँ पर आया था, नेफ्रॉन के निम्नलिखित भागों का सही क्रम बताइए। ऑप्शंस हमारे पास थे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर ग्लोमेरुलस या फिर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर लूप ऑफ हेनले। हमारे पास यहाँ पर विकल्प यहाँ पर दिए गए थे, हमें यहाँ पर अपना जो ये ऑप्शंस हैं ये सही आंसर इनका छांटना था। यहाँ पर किसका पूछा है, नेफ्रॉन का पूछा है कि उसके जो भाग होते हैं उनका सही क्रम क्या है। तो सही क्रम हमें यहाँ पर इसका यहाँ पर तैयार करने का था। तो इसका जो सही क्रम है वह है सर्वप्रथम होता है ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पर आपको छांटना है सर्वप्रथम क्या, मैंने आपको यहाँ पर बताया है बी, अर्थात बी आपको यहाँ पर भी मिलता है और दूसरे यहाँ पर भी आपको यहाँ पर 4 नंबर में मिलता है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर छांटना है। यहाँ पर इसका जो दूसरा जो ऑप्शन जो आता है, जो दूसरा जो क्रम है वह है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि सी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सी हमें यहाँ पर 4 नंबर में यहाँ पर मिलता है। अब आप यहाँ पर इसका जो सीक्वेंस है वो आप आसानी से तैयार कर सकते थे कि क्योंकि हमें यहाँ पर अगर जो ऑप्शन यहाँ पर मिल चुके हैं, 2 हमें यहाँ पर मिल चुके हैं, कहीं पर नहीं है, तो आसानी से आप इसका सही आंसर यहाँ पर 4 नंबर यहाँ पर चुन सकते थे। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास 25वां प्रश्न यहाँ पर आया था, यानी कि इस सेशन का आज की वीडियो का यहाँ पर 5वां प्रश्न यहाँ पर है, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार के तृतीय अंश मकार में क्या लय होता है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर पूछा है ध्यान बिंदु उपनिषद। जैसे कि आप जानते हैं कि उपनिषद से संबंधित भी आपसे वहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, उपनिषद से संबंधित प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, और उपनिषद से संबंधित काफ़ी सारी वीडियोज मैं आपको चैनल पर दे चुका हूँ और आगे भी आप लोगों को इससे संबंधित काफ़ी सारे लेक्चर मैं आपको चैनल पर देने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार के तृतीय अंश यानी कि मकार में क्या लय होता है। तो अगर जो आप ध्यान बिंदु उपनिषद अगर जो आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो ओमकार है, ओमकार के वहाँ पर 3 अंश वहाँ पर बताए हैं, अ, उ और म। तो अ में क्या क्या होता है आप देखेंगे, पृथ्वी है, अग्नि है, यहाँ पर ऋग्वेद इत्यादि यहाँ पर अकार में यहाँ पर आते हैं। उसी प्रकार से अगर जो हम उकार को लेते हैं तो उकार के अंतर्गत अंतरिक्ष है, यजुर्वेद है इत्यादि वहाँ पर आते हैं। और जो तृतीय जो मकार है उसके अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत ध्योह आता है। ध्योह का तात्पर्य होता है स्वर्ग, दूसरा आता है सामवेद। तो ये आपको यहाँ पर छांटना था, यानी कि बी और सी। तो बी और सी हमारा यहाँ पर सही आंसर था। तो यानी कि तीसरे नंबर का हमारा जो ये आंसर है, हमारा जो ये प्रश्न था इसका जो सही आंसर था वह था 3। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो ये प्रश्न होते हैं ये आपको यहाँ पर तैयार करने के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर 26वां प्रश्न यहाँ पर आया था, हठ प्रदीपिका के किस अभ्यास के द्वारा अनवरत उड़ान भरते हुए महाखग की गति को रोककर सुषुम्ना में उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया जाता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस यहाँ पर आए थे, जालंधर बंद था या फिर मूल बंद या फिर उद्यान बंद या फिर जीवा बंद। अब आप यहाँ पर अगर जो आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो आप वैसे भी आप समझ सकते थे, कुछ यहाँ पर कहेंगे कि जीवाबंद, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवाबंद घेरण संहिता में या फिर हठ प्रदीपिका में है ही नहीं।
तो आप यहाँ पर जो ये जीवाबंद है इसको तो आप क्लोज पहले ही कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे पास बचे यहाँ पर जालंधर या फिर मूलबंद या फिर उद्यानबंद। तो इसका जो सही आंसर है वह है उद्यानबंद। तो इस प्रकार से आपको जो ये प्रश्न है इस प्रकार से आपको यहाँ पर सही यहाँ पर करने थे। जो हमारा जो 26 नंबर का जो प्रश्न था इसका जो सही आंसर है वह है 3। नेक्स्ट इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे पास 27वां प्रश्न यहाँ पर आया था, अष्टकुंभक का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है। ऑप्शंस हमारे पास आए थे हठप्रदीपिका या फिर पातंजल योग सूत्र या फिर घेरण संहिता या फिर शिव संहिता। आपको यहाँ पर अपना जो सही आंसर है वो यहाँ पर छांटने का था। यहाँ पर पूछा है अष्टकुंभक, अष्टकुंभक यानी कि 8 प्रकार के कुंभक। अब आप यहाँ पर देखेंगे पातंजल योग सूत्र है, तो पातंजल योग सूत्र में कुंभक यानी कि जो प्राणायाम है उनको मूल रूप से 3 बताया है। चौथा वहाँ पर उन्होंने कहा है विक्षेपः सहभुवा। चौथा वहाँ पर उन्होंने कहा है कि चौथा वहाँ पर उन्होंने कहा है जो बाह्य और बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था। तो ये वहाँ पर पातंजलि योग सूत्र के अनुसार चौथा था। शिव संहिता में थोड़ा अलग है, मैं आपको शिव संहिता की क्लास में आप लोगों को बता भी चुका हूं। तो यहाँ पर है हठप्रदीपिका और घेरण संहिता, दोनों में ही हमें अष्टकुंभक के बारे में पढ़ने को मिलता है, जिनके बारे में मैं आप लोगों को चैनल पर पहले ही बता चुका हूं कि 8 कुंभक कौन कौन से हैं और किस प्रकार से आपको तैयारी करने हैं। घेरण संहिता या फिर हठप्रदीपिका सभी ग्रंथ में आपको चैनल पर पहले ही हल करके दे चुका हूँ। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं ये प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप लोगों के पास कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं। अगर जो आप इनसे संबंधित अगर जो आप चैनल की ओर से अगर जो बुक परचेस करना चाहते हैं, अगर जो आपने बुक परचेस नहीं की है, अगर जो आप चाहते हैं तो आप इन 2 बुक्स में से कोई भी बुक परचेस कर सकते हैं। ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। दोनों में से आप किसी को भी परचेस कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर कुंभक के बारे में यहाँ पर पूछा था, अष्टकुंभक के बारे में यहाँ पर पूछा था। तो हठप्रदीपिका और घेरण संहिता में अष्टकुंभक की व्याख्या की गई है, यानी कि ए और सी। तो ए और सी हमें यहाँ पर 4th नंबर में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो 27वां का यहाँ पर क्या है 4, यानी कि ए और सी। उसी प्रकार से यहाँ पर हमारे पास 28 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आया था, स्वस्थ तान किस प्रकार के आसनों के अभ्यास से होता है। शरीर संवर्धनात्मक या फिर ध्यान धारणात्मक या फिर शीतलात्मक या फिर शीतलात्मक एवं ध्यान धारणात्मक। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर पूछा है स्वस्थ तान किस प्रकार के आसनों के अभ्यास से होता है। आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर है स्वस्थ तान यानी कि शरीर को स्वस्थ किस प्रकार से, तो ध्यान धारणात्मक से यहाँ पर कोई तात्पर्य नहीं है। उसी प्रकार से शीतलात्मक का यहाँ पर कोई भी तात्पर्य नहीं है। यहाँ पर शीतलात्मक एवं ध्यान धारणात्मक तो नहीं आएगा। इसका जो सही आंसर है वह है शरीर संवर्धनात्मक। तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर इनकी तैयारी करनी है। इस प्रकार से प्रश्न आप लोगों को यूजीसी नेट में या फिर अब तो आप कहीं पर भी अगर आप एग्जाम देते हैं तो अब वहाँ पर भी आपको मल्टीपल क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको इनकी यहाँ पर तैयारी करनी है। इस प्रकार से प्रश्न आप लोगों से कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से 29 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आया था, योग वासिष्ठ के अनुसार शास्त्रों का अध्ययन मनन या फिर सत्पुरुषों का संग एवं अवैराग्य ज्ञान की कौन सी भूमिका है। ऑप्शंस यहाँ पर थे सत्वापत्ति या फिर पदार्थ भावना या फिर विचारणा या फिर असंशक्ति। आप जानते हैं योग वासिष्ठ जो कि महर्षि वाल्मीकि का जो रचित जो ग्रंथ है जिसको कि हम महारामायण के नाम से भी जानते हैं। आप इसकी वीडियो भी चैनल पर देख सकते हैं। मैंने इससे संबंधित भी काफ़ी सारी वीडियो चैनल पर दी हैं। वहाँ पर अगर जो आप ज्ञान की सप्त भूमिकाएं वहाँ पर पढ़ते हैं तो उनका जो सीक्वेंस है वह है शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानुसार, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भावना और तुर्यगा। अब यहाँ पर पूछा है कि शास्त्रों का अध्ययन मनन या फिर सत्पुरुषों का संग यह किसके अंतर्गत आता है, तो यह है विचारणा के अंतर्गत, यानी कि 3। आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी के क्या क्या लाभ है या फिर क्या क्या हमें इसके अंतर्गत पढ़ने को मिलता है। आप अगर इसको देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को चैनल पर इससे संबंधित काफ़ी सारी वीडियो चैनल पर दी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर का प्रश्न या फिर 30 नंबर का प्रश्न हमारे सामने यहाँ पर है, तैत्रीय उपनिषद के अनुसार भृगुवल्ली में ब्रह्म अनुभूति के किस तकनीक का उल्लेख है। यहाँ पर पूछा है तैत्रीय उपनिषद। अगर जो आप तैत्रीय उपनिषद का परिचय आप जानते हैं तो जो हमारा जो तैत्रीय उपनिषद है यह कृष्ण यजुर्वेद के तैत्रीय शाखा से संबंधित है। जो तैत्रीय आरण्यक है उससे संबंधित है, वहाँ से लिया गया है, जिसमें कि 7वां और 8वां और 9वां अध्याय तैत्रीय उपनिषद कहा जाता है। सभी उपनिषद से संबंधित मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूं कि मैं आपको इससे संबंधित वीडियो चैनल पर दे चुका हूं। यहाँ पर 3 प्रकार की 3 वल्लियां हैं, एक भृगुवल्ली है, आनंद वल्ली है और ब्रह्मानंद वल्ली है।
तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर 3 प्रकार की वल्लियां यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि भृगुवल्ली में ब्रह्म अनुभूति, तो भृगुवल्ली में यहाँ पर जो व्याख्या जो की गई है वह तब की गई है, वहाँ पर आपको प्राणायाम या फिर ध्यान या फिर समाधि के बारे में पढ़ने को नहीं मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हमने यहाँ पर फिर से यहाँ पर 10 प्रश्नों को यहाँ पर हल किया है, यानी कि हमारा जो ये लेक्चर है इसमें हमने 10 प्रश्नों को यहाँ पर लिया है। जो ये यूजीसी नेट का जो ये दिसंबर 2019 का जो ये पेपर है, इससे हम 30 प्रश्नों को यहाँ पर हल कर चुके हैं। जल्दी ही आपको इसके जो अन्य जो पार्ट हैं वो भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। पूरा जो पेपर है वो मैं आप लोगों को जल्दी ही चैनल पर हल करके दे दूंगा। इसी प्रकार से अन्य वीडियोस देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पर आप जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप चैनल पर मेंबरशिप भी लेना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन प्रेस करके आप चैनल पर मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर जो आपके पास हमारे लिए कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर भेजिएगा। तो कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल के साथ और सीखते रहिए और देखते रहिए योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। थैंक्स।